Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 11, which is based on unit 9, algebraic identities, exercise 9. जी जो स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास. यूज द फॉर्मूला टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग. हमने फॉर्मूला को पहले क्लोज करना है, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर ए की वैल्यू जो गिवन है, जो उसमें गिवन है वो हमने पुट करनी है. जैसे देखें लिखा हुआ है पार्ट 1 हमारे पास है 25a² माइनस 10a प्लस 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1/5. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको फॉर्मूले को क्लोज करना है. जब माइनस का फॉर्मूला है, देखा माइनस 10a हमारे पास सेंटर में आ रहा है, तो हमारे फॉर्मूला क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, उसको रिवर्स फॉर्म में लाएंगे, 5a² आ जाएगा. फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस माइनस 2ab और प्लस b². ये फॉर्मूला हमारे पास क्लोज होगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a माइनस इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, और माइनस 2 5a इंटू 1 प्लस का साइन ये आ जाएगा. ये देखिए जी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, 5a² प्लस 1² माइनस 2 5a एंड 1. हमारे पास a² b² माइनस 2ab हमारे पास फॉर्मूला का आ गया. अब मैं इसको फॉर्मूला अगर क्लोज करके लिखूं तो a माइनस b का स्क्वायर लिख सकता हूं. तो मैं इसको लिख सकता हूं 5a माइनस 1 का स्क्वायर. क्या फॉर्मूला क्लोज होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला क्लोज होकर हमारे पास आ गया. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवेल्युएट करना है हमने इसको, तो हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर देना है. तो a इज इक्वल टू 1/5. ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, a इज इक्वल टू 1/5. पुट द वैल्यू ऑफ a. अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला करने के बाद क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/5. मैं a की वैल्यू 1/5 पुट कर देता हूं. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 1/5 माइनस 1 होल स्क्वायर. मैंने a की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1/5. देखिए a की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, 1/5. 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 का होल स्क्वायर इज 0 इज द आंसर. दोबारा रिपीट कर देता हूं, 5a माइनस 1 का होल स्क्वायर. हमने फॉर्मूला क्लोज किया तो क्या आया, 5a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया था. तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू पुट की, एवेल्युएट करना था क्योंकि सिंप्लीफाई करके आंसर देना हमने. तो a की वैल्यू है 1/5. तो a की जगह पे मैंने यहां पे a है, मैंने वहां पे 1/5 पुट कर दिया. 5 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर इज द 0 इज द आंसर. जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है. हमें फॉर्मूला यूज करना है, फिर हमने माइनस का फॉर्मूला क्लोज करना है. लेकिन फॉर्मूला क्लोज करने से पहले हम यहां पर एक छोटा सा चेंज है कि जी हमारे पास सेकंड पार्ट में देखें 4 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 20a प्लस बी प्लस 26 लिखा हुआ है. इस 26 को मैंने फॉर्मूले में क्लोज करने से पहले इसको देखें 26 को मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा. 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 20a प्लस बी, और 26 को मैं 25 प्लस 1 ये कर दिया. और अगर मैं इसको 25 प्लस 1 करूंगा तो अब ये देखिए, ये पूरे का पूरा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा. इसको फॉर्मूला में क्लोज करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 को हम कुछ भी नहीं करेंगे, प्लस 1 को नहीं छेड़ेंगे. अब हमारे पास क्या, तो देखिए 25 प्लस 1 26 ही होता है. मैंने खाली फार्मूला को बुलाने के लिए क्या किया, इसको 25 प्लस 1 कर दिया. बस ये थोड़ा सा चेंज यहां पर इस क्वेश्चन में, यहां पर थोड़ा सा चेंज है. 25 प्लस 1 26. अब फार्मूला ओपन करते हैं जरा. फार्मूला देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस बी का हमारे पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. देखें 4 का मैंने क्या किया, 2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया. ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, और बीच में माइनस 2 इंटू 2a प्लस बी एंड 5. अगर आप इसको देखें गौर से क्या आ जाएगा, 5 टू द 10 10 टू द 20ab हमारे पास आ जाएगा ये, और ये प्लस का साइन इसमें बीच में, और प्लस 1 एज इट इज इसको हम लिख देंगे. और अगर मैं इसका फार्मूला क्लोज करना चाहूं तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरे का पूरा a है, ये b है. a माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू a प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज ये लिख दिया हमने. देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू a प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या 26 को 25 प्लस 1 कर दिया मैंने. और इसको फार्मूला क्लोज करने के लिए a² b² 2ab, ये पूरी वैल्यू a है, ये देखिए पूरी वैल्यू a और ये वाली वैल्यू b है. और ये 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2a प्लस b और 5a प्लस b हमारे पास आ गया. अब मैंने फार्मूला क्लोज किया तो क्या आएगा, 2 इंटू a प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया. ये पूरी वैल्यू a है एंड ये वाली वैल्यू b है. a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखें a और b की वैल्यू हमारे पास ये a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 1. अब मैं a और b की वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b
a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। यहां पे देखें, मैं ओपन करता हूं इसको जरा। ये आ रहा है 2a प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, a की जगह पे 2, b की जगह पे 1। तो यहां पे आ जाएगा 2a प्लस b, क्या है हमारे पास 2 प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 2 प्लस 1 3, 3 2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर 6 माइनस 5 में से किया गया, तो 6 माइनस 5 किया तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। दोबारा रिपीट करूंगा, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 20a प्लस बी प्लस 26। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 26 को मैंने 25 प्लस 1, क्योंकि मैंने फार्मूला में कन्वर्ट करना था इसको, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए 25 प्लस 1 कर दिया। उसके बाद मैंने फार्मूला क्लोज किया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 5 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब मैंने ए और बी की वैल्यू पुट की, ए की जगह पे 2 वैल्यू पुट की, बी की जगह पे 1 वैल्यू पुट की। 2 प्लस 1 3 होता है, 3 2 6 आ गया। 6 माइनस 5 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, इसके पास एवेलुएट करने के बाद हमारे पास 1 प्लस 1 2 इज द आंसर। दिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 हमारे पास है 36l प्लस m का स्क्वायर माइनस 48n l प्लस m प्लस 16n स्क्वायर। सबसे पहले ये फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, फॉर्मूला क्लोज करने के लिए। देखें, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा दोबारा। देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 6l प्लस m का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 6l प्लस m का होल स्क्वायर। ये वाला क्या आएगा, प्लस 4n का स्क्वायर, बीच में क्या आता है माइनस 2 6l प्लस m और 4n, ये सेंटर में हमारे पास आ गया। अब अगर मैं फार्मूला देखिए क्या आ रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरी वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है हमारे पास, और ये a ये b माइनस 2 फार्मूले का। a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको ले आए। अब मैं अगर इसको फार्मूला क्लोज करूं तो हमारे पास आता है 6l प्लस, इसको रिमूव कर देता हूं, देखिए क्या आ रहा है, 6l प्लस m माइनस 4n का होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज हो गया हमारे पास, a माइनस b का होल स्क्वायर मैंने ले लिया। अब 6l प्लस m माइनस 4n का स्क्वायर। अब वैल्यूज क्या पुट करनी है हमने, अब हमारे पास क्या है, पुट द वैल्यूज ऑफ, अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं, पुट द वैल्यूज, क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना है, l इज इक्वल टू 1/2, m इज इक्वल टू 1/3 और n इज इक्वल टू 1/4। तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है, देखिए जरा गौर से। अब मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 6l प्लस m, l और m की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 4n, 4 इंटू 1/4 और इसका होल स्क्वायर पावर 2। मैं देखिए वैल्यू पुट कर दी, क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 1/2 प्लस 1/3 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूं, उसको सिंप्लीफाई करता हूं, बेसिस सेम करना है हमने। कैसे सेम करूं बेसिस, पता है आपको, एलसीएम मेथड से। इसको बेसिस सेम करता हूं, ये हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 1 होल स्क्वायर हमारे पास। ये आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 3/6 प्लस 2/6 माइनस 1 होल स्क्वायर और 6 3 प्लस 2/6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये 6 से कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5 एंड 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, देखें 5 4 का होल स्क्वायर एंड आंसर इज 16। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 16 इज द आंसर।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए हमारे पास क्या आता है। हमारे पास यहां तक 6l प्लस m माइनस 4m का होल स्क्वायर आ गया। मैंने फॉर्मूला क्लोज किया यहां तक, तो a माइनस बी हो का होल स्क्वायर क्लोज कर दिया। उसके बाद l, m और n की वैल्यू पुट की। l की वैल्यू 1/2, m की 1/3, n की 1/4। 1/2 प्लस 1/3 और 1/4, 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बच गया। हमने यहाँ पे क्या किया, 1/2 प्लस 1/3, हमने क्या किया, बेसिस को सेम करना है। अब एलसीएम मेथड क्या किया, बेसिस को सेम किया, क्या हुआ, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर नीचे दोनों से 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/6 हमारे पास यहां पर आ जाएगा, 2 1 2, 3 2 6, 2/6 यहां पर आ जाएगा। 6 बेसिस सेम, हमने यहां पे ऐड कर दिया, 3 + 2 5, 6 और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 - 1, 5 - 1 क्या आता है हमारे पास, 4 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 16 इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट, लेक्चर 11 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 9 जो भी हमने सॉल्व किया फार्मूले के जरिए, उसको आपने सॉल्व करना है नीट क्लियर के लिए अपनी कॉपीज के ऊपर।